स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले भो नमः। श्री मात पितृ चरण कमले भो नमः। वर्णानामत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा रोगी पीड़ितं कर्म बंधन। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल किसानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं भाननानामधीशं। रघुपति प्रिय भगतं बात में जातं नमामि। रघुपति प्रिय भगतं बात में जातं नमामि। राधा साध्यं साधनं च राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। जीवनं राधा यस्य जीवनं राधा 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 तस्श्रीशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर। जय भगतन सर्वस्व प्रभु जय जय चंदन सिद्ध चोर। बंधो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बोड़त लखयो प्रगटहु सात जहाज। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारो बागेश्वर धाम सरकार। पधारो पवन
दक्षिणी बंधनी प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत श्री लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आनंद कोट ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परमात्मा परिपूर्णतम अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की श्री वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राम चितमानस में प्रणाम करते हुए भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भैया बंधु बाल गोपाल राम कथा में आए हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ से साधुवाद बंधन अभिनंदन। तुलसी बाबा की एक पंक्ति के साथ न श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जोग पाने करहूं प्रणाम जोग मनसा वाचा कर्मणा से आइए भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। यही कहते हैं कर मन की गति न्यारी कर मन की गति न्यारी कर मन की गति न्यारी कर मन की संतो कर मन की गति न्यारी कर मन के गति न्यारी संतो कर मन की गति न्यारी संतो कर मन की गति न्यारी बड़े बड़े नैनन दिए मेरे घन को बड़े बड़े नैनन दिए मेरे घन को पन पन पीड़ाते उगारी हा पन पन पीड़ाते उगारी अरे मन की गति न्यारी उधो अरे मन की गति सुंदर भाव सुंदर भाव आप भी प्रयास
करिए गाने का। दीपन जल मेरे मन की और दीपन जल और दीप जल मेरे मन की और दीप जल मेरा माल की समुंदर कर तीनों खारो आगे तो कर मन की गत जाई आगे तो कर मन के गत जाई कर मन की गत जाई संतो कर मन के गत जाई मूर्ख को तुम ज्ञान दियते हो 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 मूर्ख को तुम मूर्ख को तुम ज्ञान दियते हो मूर्ख को तुम ज्ञान दियते हो पंडित फिरत भिखारी संतो कर मन की गत मन की गति हर मन के गत जाने हर मन की गत हर मन के
गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर राजा जी कौन विचार कर्मन की गति न्यारी संतो कर्मन की गति न्यारी। एक जन्म के नहीं 1000 जन्मों के कर्मों को एकत्रित होते हुए जब लेखा जोखा किया जाता सज्जनों, वही पुण्य वही पाप, उन्हीं का जो योग मिश्रण होता है वही जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। बहुत न कर्म प्रधान विश्व कर राखा, प्यारे जो जस कर है सो तस फल चाखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म जैसा करोगे उसको फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भगवत कृपा के द्वारा पिछले कर्म अच्छे थे, जो मनी मानव का जन्म मिला है। इस जन्म में हमने क्या किया है? व्यक्ति जो आता है जन्म लेके, जब जाता है तो प्रश्न किया जाता है उसको। हर जीव को यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है महाराज, और जो यमराज के पार्षद हैं चित्त बचित्त उनके सामने लेखा जोखा होता है जीवन का, मनुष्य का। जो आया सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बंधो जंजीर। क्या किया है आपने जीवन में? 100 वर्ष की आयु तो मिली है, 100 वर्ष का सामान भी एकत्रित करने के लिए हम आप लगे रहते हैं। फिर आपने किया क्या है? पुण्य क्या है? बताइए। जब मनुष्य का जन्म पाके अपनी इंद्रियों को वही सुख देके जीवन की यात्रा को पूरा किया, आपने क्या किया? इस प्रकार से सिपाहियों के द्वारा चोर को हथकड़ी डाल के ले जा रहे थे, उसी हिसाब से जीव को भी यम के पार्षद ले जाते हैं और सारा जीवन का चिट्ठा उसके सामने खोल देते। शुभ अशुभ कर्म क्या है तुम्हारे?
कभी जीवन में गंगा स्नान किया, कभी कोई परमार्थ के कार्य में आपने शामिल हुए, या कभी जीवन की यात्रा में जो शुभ कार्य है वो किए, क्या किया? इसलिए कहा है कर्मन की गति न्यारी उद्धव, कर्मन की गति। उद्धव जी जब गए वहां पर गोपिकाओं के पास में, महाराज बड़े ज्ञानी थे ये लोग, भगवान ने भेजा था संदेशा लेकर गोपिकाओं के लिए। तो गोपिकाओं ने एक ही केवल प्रश्न में एक ही उत्तर दे दिया था, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर था। क्या जाने आप कि जीव और परमात्मा का प्रेम कैसा होता है? हम तो प्रेम दीवानी हैं, ज्ञान की दीवानी नहीं है। उद्धव आप ज्ञानी हैं, हम मानते हैं आपने ज्ञान के द्वारा भगवत को पाया है, हम तो प्रेम की दीवानी हैं। और जब जीवन में प्रेम लग जाए तो प्रेम को छुड़ाना, यही भगवान का कार्य कहता है कि भगवान ये आपने जीवन में कभी प्रेम किया है? संसार के जीवों से तो प्रेम ठीक है, घर के जीवों से प्रेम ठीक है, भगवत प्रेम कभी जीवन में होना चाहिए। वो इतना प्रेम होना चाहिए कि जिसमें जग हिताए चाहे जग सुखाए की भावना हमारे हृदय में होना चाहिए। सुत की भावना नहीं, सुता की भावना, समस्त जग की भावना हमारे हृदय में होना चाहिए कि समस्त जग सुख में रहे। किसी के सुख में रहना, सुखी रहना, और किसी के दुख में दुखी रहना, यही तो मानव की पहचान है। या अपने सुख में सुखी रहना, पड़ोसी के दुख में भी सुखी होना, ये मानव की दानव की पहचान है। यही मेरे राघवेंद्र सरकार का कहना है कि प्रजा सुखी है तो हम सुखी हैं, और प्रजा दुखी है तो हम दुखी हैं। प्रजा को सुख रखना राम जी का कर्तव्य है, और रावण का कर्तव्य प्रजा दुखी रहे हम सुखी रहे। कल बड़ा सुंदर जन्म उत्सव भगवान का मनाया। ऐसे महोत्सव जीवन में होते रहना चाहिए महाराज, यही पहचान होती है मानव। परम मंगलमय भगवान अकारण करुणा वल्लाना भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हमारे शालीमार बाग बीके ब्लॉक में जन्मोत्सव मनाया। निरंतर हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बड़ा धूमधाम से मनाया। सभी प्रेमी जनों ने खूब भगवान के गुणगान किया, आनंद किया, महोत्सव मनाया, बधाई दी। नित्य आनंद प्रतिदिन बढ़ता रहा। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं कि जिस प्रकार से चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने सुना कि गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मेरे अंगना में एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ, तो मानस में गाया बाबा तुलसी में कि दशरथ पोते जन्म सुन काना, 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 और माना हो गए मानंद समाना, जैसे ही अपने कानों से सुना दशरथ जी ने तो परम आनंद की अनुभूति हुई और परमानंद की प्राप्ति हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा, दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा, माना हो गए मानंद समाना, माना हो गए
हुई परम प्रेम मन पुलक शरीरा 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 चाहत उठन करत मत धीरा चाहत उठन करत मान मुक्त है डरते हैं आनंद की प्रेम की अनुभूति का एहसास करते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम आप भी गाइए सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई हो जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे रहे जिसके नाम को सुनने से सुख की प्राप्ति होती है रिद्धि सिद्धि अनंत दासियां बनकर भगवान के चरणों में आती होती है। एहसास हुआ आनंद की प्राप्ति हुई आनंद में ही तो परमानंद है महाराज। और दशरथ जी के मन में विचार कर लिया कि मेरे घर में भगवान का प्रकट हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सोन काना दशरथ पुत्र जन्म सोन माना हो नंद समाना माना हो नंद समाना। जैसे ही सुना महाराज दशरथ जी ने कानों से सुना आनंद की अनुभूति हुई महाराज। जहां आनंद होता वहीं तो परमानंद होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्ते विनाशाय श्री रामाय वयम् श्री रामाय सच्चिदानंद आनंद ही परमानंद है। आनंद ही आनंद बरस रहे हो आज दशरथ जी के अंगना। और जैसे ही सुना कि जाकर नाम सुनत सुन होई। यदि जीवन में कोई ऐसा नाम आए और उसके सुनने से हमें सुख की प्राप्ति होती है तो सज्जनों समझो भगवान की प्राप्ति आपको हो गई। जुबा पे कभी कोई ऐसा नाम आ जाता है या कोई ऐसा कार्य का स्मरण हो जाता है कि आनंद की अनुभूति हृदय से होती है। जैसे दशरथ जी ने सुना तो परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाए बचावे राजा। सेवक को कहा जाओ बाजे वालों को बुला कर लाओ और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दो। दुल्हन की तरह सजा दो। रोज नित्य प्रतिदिन गीत संगीत से ऐसी अयोध्या लगना चाहिए जैसे वास्तव में संगीत के सातों सुर वही अयोध्या में ही विराजमान हो गए।
बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया ताली चंद्रमुखी मृग नलिया बदके ताड़न ताने राधिक बधैया बाजे बधैया बाजे पायल में बधैया बाजे
अयोध्या में बधाई। महाराज 1 महीने तक बधाइयां बाजती रही अयोध्या में। जैसे ही आनंद की अनुभूति को प्राप्त हुआ, बधाई बजने लगी। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ गए आकारा गए दिग्जन सहित निपटे और अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए, ब्राह्मणों को दान दिया। इतना दान दिया महाराज, कई लाख को गौदान दे दिए। सोना, आभूषण, हीरे, मोती सब ऐसे लुटा दिया जैसे वास्तव में कोई पूरा खजाना ही खाली कर दिया महाराज दशरथ जी। जहाँ स्वयं भगवान आ गए हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं प्रकट हो गई, वहां खजाने की बात ही नहीं है। स्वयं कुबेर के भंडार की उपस्थिति वहां हो गई, जन्म हो गया। इतना आनंद नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सबके आटक देन बसन महीन पे विप्रन कहती। नंदी मुख श्राद्ध दशरथ जी ने किया और कामधेनु गाय भी, कई गाय ब्राह्मणों को दान में दे दें महाराज, कई गाय। सर्वस्व दान दिए सब काहू, सर्वस्व दान में दशरथ जी ने सब कुछ दे दिया। यह पावा राखा नहीं ताहू, अपने पास में महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने कुछ नहीं रखा, सर्वस्व लुटा दिया। क्योंकि प्रभु तेरा है और तुझको अर्पण ही है, हम तो ये नाम मात्र है। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ प्रकटे सुषमा कंद, हरस बंत सब जहत है ना नगर नार नर वृंद। समस्त अयोध्या के नर नारी प्रसन्न है महाराज, ये है राजा, समस्त नर नारी प्रसन्न है। समस्त जितने अयोध्या के नर नारी थे सारे प्रसन्न हैं, सभी को बुलाया गया। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुर जन्मत भेगो। महारानी कई अगना में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, मानस में लिखा है। अवधपुरी से यह भांति प्रभय मिलाए आई जनुराती। अयोध्या नगरी में भगवान के मिलने के लिए रिद्धि सिद्धि इंद्र कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जितने देवता हैं बारी बारी से मिलने लगे। उसी नगर में शिव बाबा भी दर्शन करने के लिए आए। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन में ही चले करत गुणनाना। बाबा ने सोचा कि आज राघवेंद्र सरकार का प्राकट हो गया, बाल रूप में भगवान के दर्शन तो करना चाहिए। यही शिव बाबा कथा जगदम्बा ब्रह्मम्बा पार्वती को सुना रहे। तो बोले महाराज रहस्य की बात है, दर्शन करने के लिए तो चलना चाहिए, मगर कोई जान ना सके इस रहस्य को। देख महोत से सुनि मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर भूत भवन होने शंकर भगवान भागे। अब क्या रहस्य बनाना था महाराज, शिव अपने ओरिजिनल रूप में जाएंगे तो पहचाने जाएंगे। तो एक ज्योतिषी का रूप बाबा ने बनाया। शिव बाबा ने
ज्योतिषी का रूप बनाया। अब जब ज्योतिषी महाराज और बाबा जी जब चलने के लिए तैयार हुए तो चेला भी चाहिए। वही काकभूषण जी महाराज भी दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे। काकभूषण संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा के हाथ में बाबा ने कहा सुनो मनुष्य रूप का धारण करना चाहिए। और हम दोनों चलते हैं। बोले ठीक है स्वामी जी, जैसे क्या किया आप? बोले हम गुरु और तुम चेला। और चलते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। मेरे तो परम इष्ट है भगवान। अब चले दोनों महाराज। यहाँ अयोध्या नगरी में भगवान थोड़ी बड़े हुए, कुछ 10-5 दिन के हुए महाराज। 15 दिन हुए, व्यतीत हुआ, 1 महीना हुआ। बालक है, रोने तो बालक तो रोते हैं। जैसे बालक राघव रोते थे तो मैया कैकई दौड़ पड़ती थी। बड़ा अनन्य प्रेम था राम जी से कैकई। जैसे लाला रोने लगा, उस नगर अयोध्या की नगरी में बाबा भ्रमण कर रहे हैं और कीर्तन करते हुए सभी के घर में जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि भगवान राम सरकार का दर्शन कैसे होगा। जैसे ही राघव ने रोना शुरू किया, चुप्पी ना हो रहे क्योंकि लीला भगवान कर रहे हैं। काकभूषण जी महाराज जैसे वहां पहुंचे चेला बनकर प्रथम देरी पर अयोध्या में, मैया मैया लाला क्यों रो रहा है? तो बाबा जी पता नहीं किसकी नजर लग गई, मुझे तो चुप ही ना होने जा रहा। चुप नहीं हो रहा, नजर भी उतार दी। क्या कारण है? बोले इसका कारण तो मेरे गुरुजी बता सकते हैं। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले दरवाजे पर हैं, कहो तो अंदर लाएं। बोले नहीं नहीं बाबा को अंदर नहीं लाना है, छोटा सा बालक है, डर जाएगा। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, डर जाएगा। नहीं, आप ही इसका कोई इलाज जानते हैं, मर्म जानते हैं तो बता सकते हैं। झाड़ा लगाना जानते हैं तो झाड़ा लगा। बोले हम तो चेला है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, हमें तो कुछ अपनी शिक्षा भी नहीं दी। तो महाराज जैसे ही शिव बाबा को पता चला कि चेला अंदर प्रवेश कर गया तो चेला ने जब बोले बुलाओ, बोले ऊधम नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, और बाबा वाली माया नहीं होना चाहिए, ये करो वो करो। और एक शर्त और है, बाबा को मैं अपना लल्ला दूंगी नहीं, दूर से ही झाड़ा लगाएगा। काकभूषण जी ने बताया, बाबा ने स्वीकार किया। बोले जैसे ठीक है, दर्शन तो मिलेगा राघवन सरकार का। दर्शन प्राप्त होगा। बाबा अंदर पहुंचे और जैसे राघवन सरकार को बाबा ने देखा तो महाराज देखते ही रहे। ये चांद हमसे न शर्मा, हमने भी चांद देखा है, तुझ में तो दाग है मगर हमने बेदाग देखा है। हे चंद्रमा, तुझ में तो कलंक चतुर्थी का दाग है, मगर जो हमने रामचंद्र देखा है वो बेदाग देखा है। बाबा और राम जी को देखते ही रहे। हे राघव, तो तेरी कथा इतनी सुंदर, तो आप कितने सुंदर हैं। रिद्धि सिद्धि वहां चमक ढुला रही है। शिव लक्ष्मी दासी बनकर अयोध्या में भ्रमण कर रही है। शिव देखते रहे। मैया कौशल्या कहा, बाबा
और जैसे ही देखा और बाबा ने प्रणाम जैसे किया, लाला चुप हो गया, रोने का तो मन नहीं करता। और जैसे ही चुप हुआ, मैया ने कहा बाबा दान दक्षिणा लो, अपने घर को जाओ। बोले भैया मैं यदि घर से चला जाऊंगा तो लाला को छोड़कर फिर लाला रोने लग जाएगा। जैसे ही बाबा पीछे हटे, लाला ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर से नजदीक आए, फिर लाला चुप हो गया। यही लीला चलती रही। तो काकुशनी ने कहा कि भैया ऐसा करो, इस बाबा को यहीं स्थापित कर दो। तो वहीं शिव बाबा का अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण हुआ। तो वहाँ बाबा विराजमान हो गए, नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने लगे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। समय व्यतीत हुआ सज्जनों, नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन होने लगा। मास दिवस का दिवस मरण न जाने कोई, रथ समय तेरा भी था करो, मिसा कवन विधि हो। भगवान 1 महीने तक शूर अयोध्या में स्थापित हो गए और राम जी के दर्शन करने लगे। जैसा ही कहा, चंद्रमा ने सोचा कि महाराज केवल आपने तो सूर्यवंश में जन्म लिया, तो सूर्य की तो आनंद की अनुभूति ले रहा, क्या हमारा कोई इसमें दोष है हमारा जो हमें आप दर्शन देने नहीं। चंद्र देवता भगवान की शरण में आए तो भगवान ने कहा सुनो चंद्रमा, सूर्यकुल में मेरी उत्पत्ति हुई है, सूर्यवंश में, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगला जो युग होगा द्वापर युग, तेरे समय मेरा अवतार होगा। इसलिए द्वापर में मैं कृष्ण बनकर रात्रि के 12 बजे तेरी ही छाया में मेरा जन्म होगा और भी प्रसन्न हो। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ, फिर भी मैं तेरे नाम का अपने नाम के पीछे जोड़ के रखूंगा। चंद्रमा ने भी भगवान से प्रणाम किया। आज भगवान 1 माह के होने जा रहे हैं और तीनों रानियों के द्वारा पिता दशरथ जी के द्वारा गुरु की शरण में जाते हैं। 1 महीने का बालक हो गया, क्यों ना हम गुरु को बुलाकर इन बालकों का नामकरण किया जाए। लीला तो नित्य प्रतिदिन अयोध्या में चल रही है। मन संतोष सभी के जयते दे आशीष, भगवान को सभी आशीर्वाद देने लगे लाला को, और सभी देवता 33 कोटि देवता अपना अपना आशीर्वाद देके अपने अपने धामों को चलने लग गए। समय व्यतीत हुआ, बाबा तुलसी ने गाया, कछु के दिवस बीते भांति, कछु के दिवस बीते भांति, जाति न जाने दिन और राति, जाति न जाने दिन और राति, कछु के दिवस बीते Oh
गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए और चरणों में विनय करने लगे और शास्त्र विधि के अनुसार प्रार्थना की कि गुरुदेव भगवान आपके आशीर्वाद तो फलीभूत हुआ, क्यों ना आपके मुखारविंद से बालकों का नामकरण हो जाए। बुलाए गुरु जी आए, बड़ा सुंदर सा आसन दिया, चरण सेवा की, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद गुरु महाराज ने यज्ञ को आयोजन किया। यज्ञ की तैयारी हुई, गणेश इत्यादि पूजन हुआ। पूजन होने के बाद यज्ञ भी हुआ महाराज अयोध्या में। और यज्ञ होने के बाद जैसे महाराज वशिष्ठ महाराज जी ने गुरुदेव भगवान ने पंचांग को खोला और कहने लगे कि सुनो दशरथ, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप गया स्वमति अनुरूपा। हे राजन, अनेक नाम हैं इनके और मैं अपनी मति के द्वारा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम करण कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनो। नमन्ते योगे अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो योगियों के हृदय में बसते हैं, नित्य प्रतिदिन संत महान जिनके नाम का जाप करते हैं। राम रमेति 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 चा पुनर्जन्मम् चा चंडालो अपि भूतात्मा जायते नात्र संशया। जिनके नाम जपने से पुनर्जन्म नहीं होता है, चंडाल योनि भी मुक्त हो जाती है महाराज। और राम रमन्ते योगिना इति रामा, जो सबके व्यापक है वो बड़े ज्येष्ठ पुत्र आपके राम हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो आनंद की अनुभूति है, जो आनंद सिंधु कर राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकार तेरे लोक समासे, स्वीकार तेरे लोक समासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकार तेरे लोक समासे, स्वीकार तेरे लोक समासे। जो आनंद, जिसके नाम जपने से आनंद होता है, नाम कहने से तर जाएगा। भगवान नाम का नाम जपने से जो सुख धाम राम स्नान, जो सुख धाम राम स्नान, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद स्वीकार तेरे लोक समासे, स्वीकार तेरे लोक समासे। सुनो दशरथ, मन राम नाम रटता रहे, नेत्रों में नाम
छवि बसी रहे और वाणी राम राम बोलती रहे, कान राम नाम सुनते रहे और सदैव निरंतर श्री दशरथ पुत्र श्री राम को सर्वभाव से वंदना की। आपके देश पुत्र का नाम है, त्रिलोक तीनों लोकों में जिसके नाम जपने से आनंद की प्राप्ति होगी। योगियों के हृदय में निरंतर ये वास करेगा। संत महंत जिनके नामों को जपने से तर जाएंगे, भक्त भी जिनके नाम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे कौशल्या पुत्र ज्येष्ठ पुत्र आपके रघुनंदन राम हैं। वशिष्ठ जी के मुखारबिंद से भगवान श्री राम जी का नाम क्या हुआ? बुरी राम लला सरकार की। शास्त्रों के विधि के अनुसार बच्चों के नाम रखना चाहिए। सुनिए दशरथ, आप निवेदन कर रहे हैं तो द्वितीय पुत्र के नाम का स्मरण सुनिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ठाकर नाम भरत अस होई। ठाकर भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ठाकर नाम भरत अस होई, ठाकर